बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। आज की इस क्लास में हम 2020 का क्वेश्चन में करने वाले हैं सब्जेक्ट विज्ञान का। ठीक है, मतलब कि 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप भी चाहते हैं फ्री में नोट्स, फ्री में टेस्ट और फ्री में पीडीएफ लेना, तो आपको जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको जो है मैसेज करना होगा। इसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा। इसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। बताइए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपका, टूथपेस्ट कैसा होता है? बच्चे, तो टूथपेस्ट यानी कि जिससे हम ब्रश करते हैं वो कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि क्षारीय होता है। कैसा होता है जी? क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? बताइए तो निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत का क्या है? सुचालक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या? ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिल समूह है? बताइए तो जी, कौन है इसमें कार्बोक्सिल समूह जो है कौन है इसमें? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि COOH। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न आपका, अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? बताइए तो जी, अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी कि धारा को। किसको जी? धारा को मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता हो उसे कहते हैं? बताइए तो जो ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जी? उसको हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे हम लोग विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर बी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण का सूत्र है। बताइए तो इनमें कौन जो है दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/u + 1/v = 1/, ऑप्शन नंबर ए जो बता रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? बताइए, अगर आपको निकट दृष्टि दोष हो जाए तो आप कौन सा लेंस लगाएंगे जिससे आपका निकट दृष्टि दोष हट जाए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अवतल। क्या लगाएंगे जी? अवतल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अवतल लेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, पौधे में जो है जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, पुष्प में। कहाँ पाए जाते हैं जी? पुष्प में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, मेंडल ने अपने अनुवांशिका प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? बताइए, किस पौधे का उपयोग किया था? तो उन्होंने किया था गुलदाउदी का। किसका जी? गुलदाउदी का। ऑप्शन नंबर सी डी जो बता रहा है उनका बिल्कुल ही सॉरी, इसका जो होगा मटर का हो जाएगा। क्या होगा जी? मटर का। ऑप्शन नंबर सी जो बता रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो मेंडल थे उन्होंने मटर का प्रयोग किया था अपने प्रयोग में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका, परिस्थितिक तंत्र ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? बताइए, किस दिशा में होता है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हो जाएंगे, एक दिशीय होता है। क्या होता है जी? एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत किसमें पाया जाता है? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में। क्या पाया जाता है जी? वायुमंडल के ऊपरी सतह। ऑप्शन नंबर बी जो बता रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? बताइए, पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है आपका, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? बताइए, किसका जो है सबसे तेज जो है हृदय धड़कन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी आदमी का, यानी हम लोग का जो है सबसे तेज हृदय धड़कन होता है। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है। प्रश्न देखिए, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से सब, यानी कि अमोनिया का भी, यूरियन अम्ल का भी और यूरिया का भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न आपका, यांत्रिक तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं जी? तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? बताइए, किससे सोलर सेल बना होता है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी कि सिलिकॉन से। किससे जी? सिलिकॉन से बना होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन लवण है, बताइए निम्नलिखित में कौन जो है लवण है, तो K2SO4 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे K2SO4 हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है, बताइए तो निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन होता है जी, तो ये आयरन होता है, क्या होता है जी आयरन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, इथेल के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 7 होते हैं, कितने होते हैं जी 7 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, बताइए किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है जी, तो आपका हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण, किसके कारण क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे में उत्सर्जन पदार्थ है, पौधे में उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है जी, यानी कि गोंद भी होता है, टेनिस भी होता है, रेजिन भी होता है, ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, बताइए टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड में, कहा जी उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होता है, बताइए निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है, तो वह हो जाएगा CO2 के कारण, किसके द्वारा CO2 के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रश्न आपका, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं किसमें, तो स्विच जो है वो किसमें लगाए जाते हैं, वो गर्म तार में लगाए जाते हैं स्विच, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि गर्म तार में ही स्विच लगाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बताइए निम्नलिखित में कौन जो है अनवीकरणीय स्रोत का क्या है, स्रोत नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि बायोगैस, कौन है जी बायोगैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है, तो मनुष्य में वृक्क जो है निम्न में किससे संबंधित है, तो वह हो जाएगा आपका उत्सर्जन से, किससे हो जाएगा जी उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। प्रश्न आपका, हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में जो है क्या पाया जाता है जी क्या पाया जाता है जी स्पर्शक पाया जाता है, क्या पाया जाता है स्पर्शक, ऑप्शन नंबर सी जो डी जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, बताइए किसे जो है रासायनिक दूत कहा जाता है, तो रासायनिक दूत कहते हैं हम लोग किसे, हार्मोन को कहा जाता है, किसको जी हार्मोन को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिन ऑफ एस्पेजिन नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो किसने लिखा था जी, तो वो लिखे थे डार्विक ने, किसने डार्विक, ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कब होती है जी, तो होती है निर्वात में, कब होती है निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए, विभवांतर का आश्रय मात्रक होता है, तो विभवांतर का आश्रय मात्रक क्या होता है जी, वोल्ट होता है, क्या होता है वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें गमन करते हैं कहाँ, हमेशा सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन लेंस का क्षमता का मात्रक है, तो निम्नलिखित में कौन लेंस का क्षमता का मात्रक है जी, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डायप्टर, क्या हो जाएंगे डायप्टर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो किस रंग का विचलन जो है कम होता है, न्यूनतम मतलब न्यूनतम होता है, ठीक है। यानी कि न्यूनतम किसका होता है जी, वो हो जाएगा आपका लाल का न्यूनतम होता है, किसका जी लाल का जो होता है वो क्या होता है न्यूनतम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन, प्रश्न देख रहा होगा आपको, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से जो है किस प्रकार की आपकी दृष्टि धारा प्राप्त होती है, कैसी दृष्टि धारा प्राप्त होती है बैटरी से, ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 2H2 प्लस O2 अभिक्रिया करेगा 2H2O है, एक यह क्या है जी, ये जो है कैसा समीकरण है, तो ये जो समीकरण है वो आपका अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा, कैसा अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है, बताइए तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका हो जाएगा C6H12O6, ठीक है। और इसका सोडियम का परमाणु संख्या आपको बताना है, आंसर में कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए कि आपका 39 का और 40 का आंसर क्या होगा, ठीक है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद यानी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और 450 नंबर पार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।